जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे से सवाल पूछने के लिए फिर विवेश जी आपके बीच में हैं। विवेश जी जनता जनार्दन के तरफ से हमेशा सवाल पूछते हैं और इनके सवाल भी काफ़ी लाजवाब होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ कि ये आए हुए हैं। इनका स्वागत है। अब आप अपना सब्जेक्ट बताएं कि किस सब्जेक्ट पे आप पूछना जय श्री चाहेंगे। राम, जय हनुमान। जी। आचार्य जी, ज्यादातर दर्शक, ज्यादातर भक्तगण का एक प्रश्न होता है कि हम किसी देवता को खुश कैसे करें। ठीक है। लेकिन कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज है, लोगों ने मेरे से सवाल किया, जो उनके थ्रू मैं आपको पूछ रहा हूँ आपसे, हम्म, कि किसी देवता को खुश करना, हम्म, उसकी बजाय अगर हम उस देवता को पाएं। ऐसे ही कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं हमारे हैं कि हनुमान जी को खुश तो कर लेंगे, हम्म, बहुत से उपाय हैं, बहुत से लोग बताते हैं, हम्म, लेकिन आज आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं हम्म। कि हनुमान जी को प्राप्त कैसे करें, जो हनुमान जी हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाएं, हमारे धन रोजगार नौकरी उसको बढ़ाएं। इसके लिए क्या उपाय है कि हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं? देखिए, इसमें देखिए 3 तरह के सवाल हनुमान जी के ऊपर हमारे पास ज़्यादा आते हैं कि एक तो मैं इतने दिन से हनुमान जी की आराधना करता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ, सुंदरकांड पढ़ता हूँ, मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है। वरना उन्होंने 10 दिन किया नहीं कि 15वां दिन उनका सवाल हमारे पास आना शुरू हो जाता है, एक। जी। दूसरी बात कि हम सर 2 साल से कर रहे हैं हनुमान चालीसा, फिर भी हमारी घर की स्थिति सुधर नहीं रही है, भगवान हमारे पे सुन नहीं रहे हैं। तीसरी जो है, बहुत कम लोगों का सवाल होता है कि हम हनुमान जी को प्राप्त कैसे करें, जी। जो आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब देखिए तीनों का बात है, ये मन के भाव से ऊर्जा संचालित होती है। जी। अगर मन के पूरे तहे दिल से हनुमान जी की आप आराधना करें, कुछ नियम है, कुछ सावधानी है। हनुमान जी सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में तब देखे जाते हैं या सुनते हैं कि जब श्री राम जी के विषय में कोई बात हो, जी। श्री राम जी की गुणगान कोई कर रहा हो, उसके बाद हनुमान जी की आराधना करें तो वो सुनते हैं। और लोभ लालच छल कपट वगैरह छोड़ के निस्वार्थ भावना से अगर की जाए तो हनुमान जी की कृपा बरसती है। जनून कोई प्रॉब्लम है तो कर लेना चाहिए, लेकिन हर चीज में नहीं। अब आजकल क्या हुआ है, हर छोटी छोटी बात पर लोग बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया जी। है। आप एक चीज बताइए, बात बात में तीर चला देंगे क्या? नहीं चला वो भी सकते। तीर तोप तलवार और क्या बोलते हैं बंदूक, अब तो जमाना नहीं है, अब ये चला डिप्लोमेटिक, देंगे। डिप्लोमेसी और का वो भी जमाना है। हनुमान जी का। हाँ। तो बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हर चीज की एक नियम है, संयम में भी रहना चाहिए। जो कर्म हम करते हैं प्रकृति के नियम है, घूम के वो सामने आते हैं, उसका रिजल्ट तभी मिलता है। एक बच्चा पूरी साल पढ़ा नहीं, अब 4 दिन हनुमान चालीसा पढ़ लिया क्या? उसकी माँ भी पढ़ रही है, पापा भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है, कह रहा है कि हमारा लड़का फर्स्ट डिवीजन से आ जाए, और आचार्य जी से सवाल कर रहा है। हाउ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने कर्म नहीं किया ना। कम तो करना जरूरी ना, कर्म नहीं हाँ करें तो जी। कैसे? तो एक चीज ये है, हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम से सुनवाई शुरू कर देते हैं। तुलसीदास के विषय में भी कहानी आई है हम्म। कि राम कथा वो करते थे, वेश बदल के हर बार वो आते थे, तुलसीदास को पता नहीं पहचान, हाँ, था। पहचान नहीं पाते थे। अगर वो प्रेत नहीं होता बताता हम्म। तो क्या उन्हें पता चलता कि हनुमान जी हमारे हर कथा में आते हैं? नहीं पता सकता। आप आजकल तो आप देख रहे हैं ना, सीरियल वगैरह में भी दिखाते हाँ, हैं, कहानियों में भी है। कहानियों में है। तो ये चीजें हैं। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए उनकी साधनाएं की जाती है, भक्ति भाव से होनी चाहिए, एक। अब रह गई कि हनुमान जी को प्राप्त कैसे करें, जो जी। आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए सिद्धियां चाहिए। सिद्धियां। सिद्धियां, हनुमान जी बहुत ही ज्यादा पाक साफ आदमी हैं। छल कपट परपंच, प्याज लहसुन ब्रह्मचर्य, इन सब चीजों से आपको अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों से आपको अलग रहना पड़ेगा, एक।
और आप जो है ग्रहण के दिन साधना का समय उचित होता है, चाहे और भी कई मुहूर्त हैं, आप किसी विद्वान पंडित से पूछ के उस दिन साधना करें हनुमान जी की। और कठोर साधना के बाद हनुमान जी के दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं, या आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि हनुमान जी आपको आसपास है, सराउंडिंग एरिया ऑफ द योर बॉडी खड़े हैं, और आपको खुद अनुभूति होगी कि हनुमान जी आपको सुन रहे हैं और आपके पास हैं। लेकिन वो कठोर साधना के बाद है। मैंने ये बोला कि ये 4 दिन में, 5 दिन में, आप ऋषि मुनियों के काल में देख लीजिए, कई कई 100 साल तपस्या करने के बाद या कई वर्षों के कठिन तपस्या के बाद देवी देवताओं के उन्हें दर्शन होते थे। कभी कभी तो नहीं भी होते। हाँ, कहीं ना कहीं उसके बाद भी माया जाल वाले उनको पथभ्रष्ट भी करते थे, जिसको बोलते हैं परीक्षा लेना प्रकृति का। हाँ। आप उठा के पूरी कहानी देखिए। हनुमान जी के साथ है कि सबसे सीधे हैं, जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन किसको सुनेंगे? आपने दूसरे की लुगाई को फंसाने के लिए, माने औरत को फंसाने के लिए हनुमान जी की आराधना शुरू कर दो, बोलो वो बहुत सुंदर है, वो मेरे कब्जे में रहे, ये तो गलत है। हनुमान जी सुन लेंगे क्या? नहीं सुने तो ब्रह्मचारी का वैसे भी गलत है। वो नहीं सुनेगा ना। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि अपने जो एम लेके चले हो ना, वो उस मापदंड पे खरा उतरना चाहिए। और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बहुत कठोर साधना की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले प्रभु श्री राम में रमना पड़ेगा। जिसके राम में दुनिया रमी है, उसमें आपको भी रमना पड़ेगा। कलयुग में सिर्फ नाम आधारा। हाँ। तो आप प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण कीजिए, उन्हें करते रहिए, फिर हनुमान जी का कीजिए, और पूरे नियम के साथ करना शुरू कर दीजिए। और ग्रहण हुआ या कोई शुभ मुहूर्त है, उनकी साधना बताई गई है शास्त्रों में, वो आप करिए, हनुमान जी के दर्शन आपको हो जाएगा। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, चंद्र ग्रहण भी हाँ, पड़ता दोनों है, में से कोई भी ले लो। दोनों में कभी भी कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं पूरा। अच्छा, कठोर साधना अगर सिर्फ हम राम का भजन करें, सिर्फ राम का भजन करें, राम चौपाई, और जो आपने नियम संयम बताए, अगर कोई नियम और संयम से चलता है तो, नहीं चलता तो वो तो बात अलग होगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर चलता है, नियम संयम से चला है, और उसके बावजूद फिर भगवान हनुमान जी की भी क्या उसको आराधना करनी है, या सिर्फ भगवान राम की आराधना करता रहे तो भगवान हनुमान जी प्राप्त हो जाए? देखिए, सपोज हम और आप एक मित्र हैं, जी आप हमारे हमदर्द हैं, हम आपके हमदर्द हैं। जी। कोई आदमी रोज आपसे ही मिलता है और आप ही की गुणगान करता है और आप ही की वो करता है, हमारे तक कोई बात आती नहीं है, जी तो हो सकता है कि मैं अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, जी। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आपको इनके साथ साथ फिर हनुमान जी को साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान हनुमान जी तो अंतर्यामी है, तो भगवान हाँ राम की ठीक है, आराधना वो कर रहे हैं। अंतर्यामी है, लेकिन ये दुनिया की नियम एक है कलयुग में। कलयुग में सदियों की परंपरा है, बिन रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती। या तो वक्त पे वो पिला देगी, या बच्चा जब रोएगा तो माँ को पता चल जाता है कि ये भूखा है और इस कारण से इसको फीडिंग करानी है। फीडिंग करानी उसी तरह से है। आपको प्रॉपर टाइम पर ही, कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तब आपको करना तो है। पहले भगवान राम को हाँ जी, बजे, उसके बाद में फिर हनुमान जी को। हाँ, और परहेज पूरा होना चाहिए, खासकर साधना के मामले में। अच्छा, साधना के बारे में थोड़ा संक्षेप अगर बता दें कि क्या जमीन पे सोना चाहिए, जैसे आपने बताया ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो इसमें जमीन पे सोना भी शामिल है? देखिए, कई चीजें हैं उसमें, कई तरह की साधनाएं हैं। अब आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं, बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, सबके अलग अलग नियम है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी। आप कहते साधना करो, कठिन साधना करो उनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन कलयुग का इंसान, उसमें हम आप सब शामिल हैं, उनकी इतनी अपार शक्ति है और उनको प्राप्त कर लेंगे, तो क्या उनकी शक्ति को हम सह पाएंगे? मतलब उसको कैसे सहे? नहीं नहीं, ये तो काम उनका है कि वो अपने कैसे सीमित ऊर्जा के द्वारा अपने को सीमित करके, जितना आप टॉलरेट कर सको, टॉलरेंस के अंदर में वो अपनी दीदार देंगे, दर्शन दे देंगे। क्योंकि कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं साधना करता हूँ तो मुझे लगता है कुछ डरावना लगता है, मैं झेल नहीं पाता हूँ कि वो शक्ति आती है,
तो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई साधना करता है तो साधना करने के साथ साथ जो उनकी, वो तो अपार बलधाम है, तो उनकी अतुलित शक्ति बलधामा है। अतुल बलधाम है, तो उनकी इस शक्ति को वो साधक संभालेगा कैसे? वो 100 किलो वजन नहीं उठा सकता है, वहां अपार शक्ति है, तो कैसे उठा पाएगा वो? अब यही बात मैं बताऊं, बाली की जब वो हो रही थी तो हनुमान जी की अपने पूरी शक्ति को छुपा लिया था, सिर्फ 1% शक्ति लेके ही खड़े थे। ठीक है, क्योंकि बाली वैसे बहुत बलिष्ठ था, उसको वरदान था कि सामने वाले का ताकत उसको मिल जाएगी, लेकिन वो आप और हम समझते हैं, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आती है तो उसकी औकात पता चलती है। हाँ, हम और आप कितना भी बड़े हो, बलशाली हो, पैसे से हो, दादा बने हुए हो, 10 आदमी हमारे आजू बाजू में घूमते हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग हनुमान जी के चरणों की धूल के बराबर भी रज हैं। कण की भी नहीं है, हाँ, दूर नहीं तो है। हाँ नहीं। जी, तो ये सब सोच के ही कदम उठानी चाहिए और निष्काम भावना से हनुमान जी की आराधना की जाए तो बहुत ही अच्छी बात अच्छा, है। एक दर्शकों को क्या आप एक मैसेज देंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या साधना उनको प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए? उनके जीवन में ऐसा कोई बाधक तो नहीं है? क्योंकि देखिए ग्रस्त जीवन है, कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो गलतियों का कोई उल्टा प्रभाव तो नहीं हाँ, पड़ेगा? कई बार पड़ता तो है। करना चाहिए उनको। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा का मिसयूज भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हम्म। एक, जितनी अदृश्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, जी। वो बड़े खतरनाक है। करंट आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आप गलती से अगर छू लो, छू लो तो आपको खुद पता है बता कि देने उसका दो, क्या उसकी होता क्या है। पावर है। ठीक है, आग, सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य की जरूरत आपको भी है, हमको भी है, लेकिन अगर आप सूर्य पे ही चले जाओ आप झेल लोगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे सूर्य तक, नहीं, अगर पहुंच भी गए, नहीं झेल सकते। ठीक है, अग्नि को भी सूर्य से ही मान लिया, हाँ, ले लिया, आप आग को हाथ से पकड़ लो तो क्या होगा? बस बस, पानी की जरूरत आपको भी है, हमको भी हमको है, भी है। लेकिन उस पानी को अगर हम नदी के बीच में घुस जाएं, समुद्र में घुस जाएं, कितना दिन सरवाइव कर लोगे? नहीं हो सकता। ये शक्तियों का प्रभाव है। तो इसमें संयम और संतुलन दोनों को लेके चलना होता है। किस कारण से आप पूजन करना जा रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि उनके आपको दर्शन हो जाए, तभी दर्शन हो सकते हैं। गृहस्थ लोगों को ये साधना कम करनी चाहिए, गृहस्थी से पूर्ण हो जाए। संन्यास जैसे, आश्रम में चले हाँ, जाए। संन्यास आश्रम में मान प्रस्त होकर जो विधि हाँ, गई है, हाँ, तो उस हालत में आप ये कर सकते हैं, जनरल केस में नहीं। ठीक। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री दर्शकगण, राम, जय। उम्मीद है कि हम लोग की डिस्कशन आपको पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिए, यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।